अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। जम्मू कश्मीर में हदबंदी के बाद इंतखाबात कराए जाएंगे, पीएम मोदी का बयान। बीजेपी खुद बड़ी बीमारी है, मोदी हुकूमत कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार, ममता बनर्जी का बयान। आखिरी किसान तक गेहूं की खरीद, बीजेपी हुकूमत साबित करे कि एक जुमला नहीं था, प्रियंका गांधी का मुतालबा। मुल्क में अक़लियतों के खिलाफ मीडिया ट्रायल, खतरनाक रविश, मौलाना महमूद मदनी का बयान। गिरफ्तार चीनी जासूस ने किया बड़ा इंकिशाफ, वज़ारत दिफा की वेबसाइट हैक करने की कोशिश। कुंभ कोरोना तहकीकात स्कैंडल के मुलजिम की गिरफ्तारी पर पाबंदी आयद। नाबालिग का अगवा, 1 माह तक आबरूरेज़ी, मुतासिरा हुई हामिला। पार्लिमानी कमेटी के बैठक में बीजेपी रहनुमाओं ने कोविड टीकों पर वेरिएंट पर चर्चा की मुखालिफत की। मशहूर एंटीवायरस मैकाफी के बानी जान मैकाफी के हिस्पानवी जेल में खुदकुशी। तुर्की में रियल सेक्टर इंडेक्स में माह जून में 2.7% हुआ इजाफा। शिमाली कोरिया, मुज़ाकरात तो एक तरफ, हम अमेरिका से किसी राबिते तक का सोच नहीं रहे हैं। शाम में दहशतगर्द तंजीम PKK YPG को 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। नाइजीरिया, जाली देसी दवा के इस्तेमाल से 1 ही कुंबे के 10 अफराद हुए हलाक। अफगानिस्तान में 81 तहसीली मराकज़ तालिबान के कंट्रोल में हैं, जनरल मार्क मिली का बयान। तुर्की काबुल के हवाई अड्डे के तहफ़्फ़ुज़ के फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए तैयार है, वज़ीर क़ौमी दिफ़ा। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और बेहतर अंदाज में जानते हैं कि आपको करना क्या है। नीचे उसकी तफसीलात है स्क्रीन पर। आइए बात करते हैं पहली खबर की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वाज़ेह किया है कि जम्मू कश्मीर असम्बली हलकों की हदबंदी का अमल मुकम्मल होने के बाद वहाँ इंतखाबात होंगे। मिस्टर मोदी ने इत्तला यहाँ सियासी जमातों के साथ जम्मू कश्मीर के सियासी मुस्तकबिल के बारे में तबादले ख्याल करने के लिए आज यहाँ बुलाए गए एक जमाती इजलास में दी। तकरीबन 3.5 घंटे तक जारी रहने वाली इस मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ़ बुखारी ने सहाफ़ियों को बताया कि बातचीत इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। वज़ीर आज़म ने तमाम रहनुमाओं से सब्र से हमारे मामलात सुने। उन्होंने कहा कि हदबंदी का अमल ख़त्म होने के बाद इंतखाबात का आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर को लेकर चल रही मीटिंग इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। मरकज़ी अफसरान, लेफ्टिनेंट गवर्नर, मीटिंग में शरीक दीगर अफराद और वज़ीर आज़म की रहायशगाह से बाहर निकलने के बाद नामा निगारों को अलग अलग अंदाज में मीटिंग में हुई कुछ अलग ही मौज़ूआत की तफसील बयान कर रहे हैं। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी और मरकज़ी हुकूमत के दरमियान रस्साकशी कम होने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी तृणमूल लीडरान एक दूसरे को जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। एक तरफ जहाँ बीजेपी ममता बनर्जी पर बंगाल को तबाह करने का इल्ज़ाम आयद करती रही, वहीं ममता बनर्जी मरकज़ की मोदी हुकूमत को अवाम मुखालिफ पॉलिसियों को लेकर निशाना बनाती रही। ममता बनर्जी ने अपने ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मोदी हुकूमत को जी भर करके तनकीद का निशाना बनाया और यहाँ तक कह दिया कि उन्हें लगता है कि जैसे बीजेपी खुद एक बड़ी बीमारी है। नाज़रीन, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद की आखिरी तारीख गुजर चुकी है, लेकिन ऐसे बहुत से किसान हैं जिनका गेहूं नहीं खरीदा गया। उन्होंने यूपी हुकूमत से मुतालबा किया है कि गेहूं खरीद की आखिरी तारीख में तोसी करके तमाम किसानों के गेहूं की खरीद को यकीन बनाया जाए। नाज़रीन, मुल्क के मीडिया की गैर जिम्मेदाराना हरकत की मजम्मत करते हुए जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने अपने बयान में कहा है कि जबरी तब्दीली मजहब का इल्ज़ाम लगाकर जिस तरह उमर गौतम और दीगर को गिरफ्तार किया गया है और उसे जिस तरह मीडिया पेश करा वो काबिल मजम्मत और बाइस तशवीश है। उन्होंने आज यहाँ जारी एक बयान में कहा कि अक़लियतों और कमज़ोर तबक़ात के मामले में मीडिया का जज बन जाना और उन्हें मुजरिम बनाकर पेश करना एक आम सी बात हो गई है। माजी में तबलीगी जमात को लेकर इसी तरह का रवैया इख्तियार किया गया। उसका नतीजा ये होता है कि जिनको मुलजिम बनाया जाता है उसको उससे वाबस्ता लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है और बाद में जब अदालतें उनको बेकसूर कर देती हैं
तो यही मीडिया खामोशी की चादर ओढ़ लेता है। सदर जमीयत उलमा हिंद ने कहा कि हर एक को अपने मौक़िफ़ के दिफा और अदालत में इंसाफ के लिए अपनी तरफ से मजबूती से बात रखने का बुनियादी हक है, इससे किसी को कोई महरूम नहीं कर सकता। इसलिए जमीयत उलमा हिंद ने उमर गौतम के साहिबजादे अब्दुल्ला उमर की गुजारिश पर फैसला किया है कि उनके मुकदमात की भरपूर पैरवी करेगी। मौलाना मदनी ने कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो ये काम अदालत का है और उनके लिए सजा तय करे। अदालत से हटकर अदालत बन जाना और जुर्म साबित होने से कबल किसी को मुजरिम बनाकर पेश करना ये एक खतरनाक रविश है। हम अदालत को भी मुतवज्जह करेंगे कि वो मीडिया ट्रायल पर रोक लगाए। इससे न सिर्फ ये कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि खराब होती है, बल्कि मुल्क के निज़ाम और सिस्टम का भी मजाक बनता है। निज इंसाफ की जद्दोजहद करने वालों का अरसा हयात तंग हो जाता है। नाज़रीन, मगरबी बंगाल के मालदा जिले में दरअंदाजी की कोशिश के दौरान गिरफ्तार एक चीनी शहरी ने तफ्तीशकारों को बताया कि उनके मुल्क की मुख्तलिफ एजेंसियां वज़ारत दिफा की वेबसाइट समेत मुतादिद मरकजी हुकूमत की वेबसाइटों को हैक करने की कोशिश कर रही है। गिरफ्तार चीनी जासूसी तहकीकात करने वाली खुसूसी टास्क फोर्स के ज़राए के मुताबिक हान जिनवी एक चीनी शहरी है जो हिंदुस्तान और बांग्लादेश सरहद के रास्ते गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होते हुए पकड़ा गया था। उसने अफसरान को तफ्तीश के दौरान बताया कि चीनी एजेंसियों ने बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनी को निशाना बनाया जो वजारत और BSNL से मुंसलिक है। STF के एहलकार ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि बहुत सी एरोस्पेस कंपनियां भी इन एजेंसियों के निशाने पर हैं। उन्होंने बताया कि चीनी एजेंसियां हिंदुस्तान की दिफाई निज़ाम में झांकने की कोशिश कर रही हैं, लिहाजा हिंदुस्तानी वज़ारत दिफा की मुख्तलिफ वेबसाइट्स को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार कुंभ के दौरान कोविड जांच में धोखाधड़ी की मुलजिम मैक्स कॉरपोरेट सर्विसेज की पुलिस FIR को चैलेंज देने वाली उज़्रदारी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला अरनेश कुमार बनाम बिहार रियासत की बुनियाद पर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए जांच में ताउन करने को कहा है। साथ ही अदालत ने उनसे 25 जून को जांच अफसर के सामने पेश होने को भी कहा है। नाज़रीन गिरामी, राजस्थान के चौरो जिले में आबरूरेज़ी, इज्तिमाई आबरूरेज़ी और जिनसी इस्तेसाल के मामले मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। अब चौरो जिला सिद्धूमुख थाना इलाके में 16 साल नाबालिग लड़की का अगवा करके उसकी आबरूरेज़ी करने का मामला सामने आया। आबरूरेज़ी के बाद मुतासिरा हामिला हो गया। अदालत के हुक्म के मुताबिक चौरो की सरकारी भर्तिया अस्पताल में उसका इस्कात हमल कराया जाएगा। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। साइंस और टेक्नोलॉजी से मुतालिक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की बुध को हुई बैठक में कोरोना वैक्सीन के फरोग, कोरोना वायरस और उसके वेरिएंट की जिन्नियाती तरतीब पर चर्चे की बीजेपी रहनुमा मुखालिफत करते हुए बैठक से वॉकआउट कर गए हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी रहनुमा ने दावा किया कि इसकी कोई भी जांच साइंसी कमेटी का हौसला तोड़ सकती है। बैठक के दौरान कई अपोजिशन रहनुमाओं ने वैक्सीन की खरीदारी, कीमत और 2 टीकों के बीच बढ़ाए गए वक्फे को लेकर सवाल उठाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो बीजेपी रहनुमा ने उसकी शदीद मुखालिफत की। नाज़रीन, एंटीवायरस मैकाफी के तख्लीकार और डिजिटल करेंसियों से वाबस्ता एक मुतनाज़ शख्सियत जान मैकाफी ने गुज़िश्ता रोज़ हिस्पानवी जेल में खुदकुशी कर ली है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक स्पेन के शहर बार्सिलोना की अदालत ने जान मैकाफी को अमेरिका के हवाले करने का हुक्म दिया था। इलाकाई हुकूमत के एक बयान में कहा गया कि सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन जेल की मेडिकल टीम ने आखिरकार उनकी मौत की तस्दीक कर दी। बयान में कहा गया कि अदालती वक्त मौत की वजह की तहकीकात करने पहुंचा हर चीज़ खुदकुशी से मौत की निशानदेही करती है। ख्याल रहे कि जान मैकाफी पर अमेरिका में टैक्स चोरी का इल्जाम था। उन्हें अक्टूबर 2020 में स्पेन में गिरफ्तार किया गया। जान मैकाफी पर 2014 ईस्वी 2018 ईस्वी तक टैक्स रिटर्न्स जमा न कराने का इल्जाम था। इन पर असासे छुपाने का भी इल्जाम था। उन्होंने अपनी आमदनी दूसरों के नाम पर अकाउंट्स में जमा कर दी थी। नाज़रीन गिरामी, तुर्की में रियल सेक्टर इंडेक्स REGE में पिछले महीने के मुकाबले में जून के मुकाबले में 2.7 पॉइंट्स इजाफा देखा गया है। तुर्की के मरकजी बैंक इख्तिसादी रुझानात के मुताबिक जून में इससे कबल के माह के मुकाबले में 2.7% इजाफे के साथ 109.8 तक बढ़ गया है। नाज़रीन, शिमाली कोरिया ने कहा है कि हमें अमेरिका के साथ जौहरी असलहे के मुज़ाकरात जारी रखने के बारे में गर्मजोश नहीं हैं। शिमाली कोरिया के वज़ीर ख़ारिजा री सोन गोवन ने सरकारी खबर रसाई एजेंसी KCNA के लिए जारी करदा बयान में कहा है कि मुज़ाकरात तो एक तरफ हम अमेरिका के साथ किसी किस्म का राब्ता तक कायम करने का नहीं सोच रहे, यह अमल हमें किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा रहा, सिर्फ और सिर्फ हमारा कीमती वक्त ज़ाय कर रहा है। नाज़रीन, शाम में दहशतगर्द तंजीम PKK YPG को 2 दहशतगर्दों को फ्रॉड ढाल अफवाजा ऑपरेशन के दौरान हलाक कर दिया गया है। वज़ारत कौमी दिफा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के लिए तमाम दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। शाम में दहशतगर्द तंजीम PKK YPG को दहशतगर्दों को फ्रॉड ढाल फौजा ऑपरेशन के दौरान हलाक कर दिया गया।
नाज़रीन, नाइजीरिया के सूबे क्वारा में जाली देसी दवा के असर से 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। क्वारा पुलिस तर्जुमान आजाई वोक्सामानी ने जारी करदा बयान में कहा है कि सूबे गानारा में पाउंड के इन्फेक्शन के लिए अक्सीर के दावे से फरोख्त की जाने वाली देसी दवा के इस्तेमाल से एक ही कुंबे के 10 अफराद अपने जानों से हाथ धो बैठे। वोक्सामानी ने मजीद कहा है कि इलाके में हेल्थ टीमें भेज दी गई हैं, वाक़े के बारे में तहकीकात शुरू करवा दी गई है। नाज़रीन, अमरीका मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मार्क मिली ने कहा है कि अफगानिस्तान में 81 तहसीली मराकिज़ तालिबान के कब्जे में आ चुके हैं। अमरीका कांग्रेस की मुसल्लह फोर्सेस कमेटी से खिताब में मुसल्लह अफवाज के सरबराह मिली ने कहा कि अफगानिस्तान के 419 तहसीली मराकिज़ में से 81 पर तालिबान का कब्जा है। इन तहसीली मराकिज़ में 50 से ज़्यादा पहले से तालिबान के कंट्रोल में थे, लेकिन 30 से 40 मराकिज़ पर हालिया 2 माह के दौरान कब्जा किया गया है। नाज़रीन, अफगानिस्तान में हामिद करज़ई बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेशन की जिम्मेदारी की तसलसल के लिए वज़ीर क़ौमी दिफा खलूस आक़ान ने कहा है कि आज अमेरिका का टेक्निकी वफ़द वज़ारत दिफा तशरीफ़ लाया है और इस वफ़द के साथ हमारी बातचीत शुरू हो चुकी है। उन्होंने इन ख़यालात का इज़हार दारुल-हुकूमत अन्क़रा में सेहत से मुतल्लिक़ रहनुमाई की बासी की फराहमी की तक़रीब से खिताब करते हुए किया और अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ़्त पर रोशनी डाली। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें तो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार।